चलिए तो चैनल पर स्वागत है। जो जो आया है वो एकदम सीख के जाएगा। सीखेगा क्या? तो संख्या रेखा पर कोई भी संख्या के दर्शावेला। संख्या रेखा पर खाली रूट के छोड़ के माइनस में, प्लस में, बटा में, पूर्णांक में किसी तरह के संख्या रहेगा उसको दर्शावेला। आज के बात नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आप लोग है ना कमेंट में 4/2 5/2 को पूर्णांक में लान के बताएंगे कि कितना पूर्णांक होगा। पूर्णांक में लावेला जो जानता है उसके लिए थोड़ा सा आसान है ना, और जिसको नहीं पता है उसको लोग बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पूर्णांक में लावेला सबको ही के पता होगा कि पूर्णांक में किस तरह से लाया जाता है और किस तरह से नहीं लाया जाता है। सबसे पहले इसको पूर्णांक में लाया कमेंट में लिखिए। ध्यान से देखिए। देखने के बाद अगर क्वेश्चन किसी भी क्लास के रहा है और ना बनेगा तो फिर हमको बोलिएगा। चलिए तो इसको पहले कमेंट में डाल दीजिए। यहाँ पर बनावे के सारा एकदम एक को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से आपको काम करना है और किस तरह से काम नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा। जानते हैं कि संख्या रेखा इस तरह से रहता है। संख्या रेखा इस तरह से होता है। यहाँ पर 0, इधर प्लस में, हाँ। और इधर में कच्ची भाई माइनस में। और इसी पर दर्शाना है आपको ई और इसी तरह से बहुत मनी क्वेश्चन मिल सकता है। कोई टेंशन लेने की बातें नहीं है। खाली समझ गए कि संख्या रेखा ऐसा होता है, कोनो दिक्कत ना। अब एक बात थोड़ा सा संख्या रेखा पर देख लीजिएगा। आप लोग पेन से लिखिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। एकनी दोनों के बीच के डिस्टेंस, एकनी के बीच के डिस्टेंस, एकनी के बीच के डिस्टेंस, एकनी के बीच के डिस्टेंस सब के बराबर होना चाहिए। लगभग सबके कच्चे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि पेन से लिख रहे हैं तो फिर भी कम से कम देख के लिखे कि हाँ बराबर हो रहा है कि ये ना कि जैसे मन तैसे खींच दे, कि यहाँ खींच दे और 2 यहाँ सटा दे। समझ रहे हैं? पेन से थोड़ा सा तो दिक्कत लगेगा आगे पीछे के, लेकिन काची आपको अनुमान से काची खींचना है, बराबर में खींचना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग एक वो स्टेप के बात करेंगे, ट्रिक के बात करेंगे, टिप्स के बात करेंगे, जेकरा सहायता से एकदम आसानी से दिखा लेंगे। ध्यान से देखिए, कहीं हो भूलवो नहीं कीजिएगा। स्टेप नंबर 1, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचे। संख्या रेखा खींचे। सबसे पहले यही काम करना है कि वो संख्या रेखा को कच्ची कर लेना है, खींच लेना है, ड्रॉ कर लेना है। बात समझ में आ रहा? इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, बस खाली ध्यान दीजिए, कोई भी बात भारी लगभग नहीं करेगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा। भिन्न की संख्या, भिन्न की संख्या को, भिन्न की संख्या, भिन्न वाला संख्या समझ रहे हैं ना, बटा वाला संख्या जी। भिन्न की संख्या को, भिन्न के संख्या को मिश्रित भिन्न में, कौन भिन्न? मिश्रित भिन्न में लाने की कोशिश करें, लाने की कोशिश करें। जो भिन्न, खाली ये भिन्न से मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न बोले तो पूर्णांक वाला संख्या में कहे का मतलब लिखा हुआ 5/2, 5/2। तभी बताएं कि पूर्णांक में करके कमेंट कीजिए। जैसे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ 7/2 लिखा हुआ, 7 बटा कितना 2। तो ध्यान से देखिए, तो नीचे से ऊपर में भाग दिया जाता है, तो 2 दिया पूर्णांक कितना लिख देगा, 3 पूर्णांक 1/2 का। बात समझ में आ रहा? तो सबसे पहले जिसको दर्शावेला रहेगा, सबसे पहले कोशिश काची करेंगे कि वो पूर्णांक में लाने की कोशिश करेंगे। काची में लाने का? पूर्णांक में लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हो सकता है कि पूर्णांक में आया, ये भी हो सकता है कि पूर्णांक में ना। कहे का मतलब काची है कि 1/4 ही भागा दीजिएगा तो आएगा पूर्णांक में जी। भागा जब लगेगा तभी ना पूर्णांक में आएगा। भागा नहीं लगेगा तो कहाँ से पूर्णांक में आएगा? कहे का मतलब का कि ऊपर वाला 1 है और नीचे कितना 4। यहाँ ऊपर वाला ज्यादा था ना, भागा लगा दिए। तो ज्यादा रहेगा तभी ना भागा लगेगा, लेकिन कम रहेगा तो भागा नहीं। तो इसका मतलब पूर्णांक में नहीं आ सकता, लेकिन 4 से भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा जी। ना लगेगा तो फिर दशमलव में ना आ जाएगा, 0 बैठाइएगा। तो बात समझ में आ रहा?
ये तो समझ में आ गया कि कौन पूर्णांक में आ सकता है और कौन पूर्णांक में ना नहीं आ सकता। तो वही स्टेप 2 में बोल रहे हैं कि भिन्न की संख्या को मिश्रित भिन्न, बोले तो पूर्णांक वाला संख्या में लाने की कोशिश करे, अगर आ जाए तो बढ़िया बात है और ना आएगा तो वो बढ़िया बात है। ध्यान से देखिएगा स्टेप नंबर 3 में, यदि मिश्रित भिन्न में ना आए, मिश्रित भिन्न ना आए, मिश्रित भिन्न में लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा, भागे नहीं दिया रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्या नहीं दिया रहा है? क्या है कि ऊपर वाला छोटा है जरा नीचे वाला बड़ा तो ना आएगा, ना आए तो यदि धनात्मक संख्या हो, यदि कच्ची हो धनात्मक संख्या हो तो जीरो और 1 के बीच दर्शाएं, लेकिन ऋणात्मक चलिए ध्यान से देखिएगा, एकदम सीधा सीधी बात काची है कि अगर वो मिश्रित भिन्न के रूप में ना आए, यदि मिश्रित भिन्न में ना आए तो यदि मैं चेक करेंगे फिर काची धनात्मक संख्या हो तो 0 और 1 के बीच में दर्शाएंगे, माने धनात्मक साइड दाहिना साइड दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ऋणात्मक रहेगा तो काची के बीच में दिखाएंगे, ऋणात्मक संख्या हो तो 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 यहाँ के बीच में दिखाएंगे। ये बात समझ में आया कि कब किसको दर्शाना है और कब किसको कहाँ दर्शाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1/4, 1/4 ये मिश्रित भिन्न में आएगा जी? ना आएगा, क्या कि ऊपर वाला छोटा है, भागा दीजिएगा तो भागे नहीं लग रहा, चरका के क्या पढ़िएगा तो ये कहेगा ना लग रहा है, तो नहीं आ रहा तो ये कैसन संख्या है? प्लस वाला धनात्मक की माइनस ऋणात्मक, एक पहले कछो ना तो धनात्मक ना जी। तो ये लिखा हुआ है कि अगर भिन्न से मिश्रित भिन्न में ना आवे तो का चाहिए, यदि धनात्मक संख्या हो तो 0 और केकर बीच में 1 के बीच में दर्शाना है। तो देखिए तो इधर धनात्मक है, पूर्णांक मिश्रित भिन्न में आ ही नहीं रहा, तो 0 और किसके बीच में देखा देंगे? ये दिमाग काम किया कि किसके बीच में दिखाना है, 0 और 1 के बीच। ये तो बात पता चल गया। चलिए फिर कह रहा है कि लेकिन ऋणात्मक संख्या हो तो 0 और -1 के बीच में दर्शाएं। तो देखिए तो ये ऋणात्मक क्या है, ये वाला पूर्णांक में ना आ रहा। अरे भाई ऊपर छोटा है तो भागा दीजिएगा तो लगभग ना करेगा जी, तो ना आ रहा तो ऋणात्मक है तो का 0 और -1 के बीच में लिखा हुआ कि ऋणात्मक हो तो 0 और काचे -1 के बीच में दर्शा। ये बात पता चला कि कहाँ पर दर्शावल जा सकता है। दिमाग काम कर रहा? अरे दिमाग काम कर रहा? अब ध्यान से देखिए स्टेप नंबर 4 में अभी थोड़ा दिमाग काम कर रहा होगा, जब दिखावे लगेंगे ऊपर लिखे लगेंगे तो पूरा दिमाग काम करने लगेगा। ध्यान से देखिए स्टेप नंबर 4 में ये तो ना आएगा तो ना ऐसा काम करना है, अब पूर्णांक में आ जाएगा तो है ना, यदि भिन्न से काजी से कोशिश तो करेंगे, यहाँ लिखा हुआ ना कि भिन्न की संख्या को मिश्रित भिन्न में लाने की कोशिश करे, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है मिश्रित भिन्न में ना आएगा तो हो सकता है कि धनात्मक संख्या होता है चाहे ऋणात्मक, तो ऐसा काम करेंगे। लेकिन हो सकता है कि यदि भिन्न से पूर्णांक में आ जाए, बोले तो मिश्रित भिन्न में आ जाए, काची में आ जाए तो पूर्णांक और उसके आगे वाली संख्या के बीच दर्शाएं, बीच ना समझ में आया? ध्यान से देखिए काची बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यदि भिन्न से मिश्रित भिन्न में आ जाए,
भिन्न से मिश्रित भिन्न में आ जाए, मिश्रित भिन्न में आ जाए तो पूर्णांक और उसके आगे वाली संख्या में दर्शाएं। पूर्णांक और उसके, जैसे यहाँ पर देखा ना 7/2 के कितना का देखा ना, पूर्णांक में ला आ गया, बोले तो मिश्रित भिन्न में आ गया ना, तो इसको कितना पढ़िएगा, 3 पूर्णांक 1/2 का, 3 का पूर्णांक है, 3 ना पूर्णांक है जे, तो 3 और एक आगे वाला संख्या 4 के बीच में इसको रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं कि भिन्न से मिश्रित भिन्न में आ जाए, तो देखिए एगो भिन्न है, भिन्न से मिश्रित भिन्न में आ गया, सही वाला स्टेप के काम करना। बात समझ में आ रहा है? आ जाए तो पूर्णांक और उसके आगे वाला संख्या, कितना पूर्णांक में है 3, और इसके आगे वाला जो पूर्णांक है वो और उसके आगे वाला संख्या के बीच में 3 पूर्णांक आगे कितना होगा, 4 होगा, तो 3 और 4 के बीच में इसको दर्शाया जाएगा। दिमाग काम कर रहा है, ये तो पता चल गया कि केकरा केकर बीच में दर्शाना है, दिमाग काम कर रहा है। प्लस में रहेगा तो 3 और 4 प्लस की ओर दर्शाएंगे, माइनस में रहेगा तो 3 और 4 माइनस की ओर दर्शाएंगे। दिमाग काम कर रहा है इतना। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक्चुअल मान बताएगा का, ध्यान से देखिएगा स्टेप नंबर 5 में। हर वाली चलिए हो गया काम खत्म। सबसे लास्ट स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखने के बाद है, हर वाली संख्या इतना भाग में बांटे। ये तो पता चल गया कि केकर बीच में रखना है, केकर बीच में नहीं रखना। मान लीजिए कि कोई संख्या को दर्शा रहे हैं, 0 और 1 के बीच में आ गया, 0 और 1 के बीच में आ गया, जैसे कि 1/4 है तो 0 और 1 एक बीच में आएगा का? अरे अभी समझ में आया जी? 0 और 1 के बीच में आएगा, कैसे आएगा सब बताएंगे फिर से, लेकिन समझिए कि मान लीजिए कि 0 और 1 के बीच में आ गया। स्टेप नंबर लास्ट में क्या करा कि हर वाली संख्या इतना भाग में बांटे। हर में कितना, अरे ऊपर आंसर नीचे हर जी, नीचे 4 है, तो 0 और 1 के बीच में 4 गो भाग में बांटेंगे। क्या गो भाग में? 4 गो भाग में बांटेंगे। देखिए तो 4 गो भाग में बटा गया, अब वो देखेंगे कि बराबर बराबर बांटे। बात समझ में आ रहा है? 4 गो भाग में बांटेंगे, बोला ना कि उतना भाग में बांटे, और अंश को गिन कर लिख दे बस। अंश कितना है? बस एक गिनेंगे लिख देंगे, एक यही है, 1 2 3 4 जी, एक बस यही 1/4 हो गया। बोलिए भारी बात है जी। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, फिर से दर्शाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे स्टेप के यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। कहीं दिक्कतें नहीं होगा, कोनो संख्या रहेगा एकदम आसानी से। आप तो दिखाइबे करिएगा संख्या रेखा पर, साथ में आपको क्या चीज दिखाएगा, जितना भी बेटा बेटी पोता पोती होगा वो दिखाने लगेगा। अभी तक वो मास्टरों से सीखिएगा, बोलेगा कि इसको यहाँ पटक दो, इसको यहाँ पटक दो, ओकरे नहीं पटक के आता है, तोरा का चीज सिखाएगा जी। और किताबों में उसी दे रहेगा, कोनो में कुछ और करके दे रहेगा, कोनो में कुछ और दिखा देगा। बात समझ में आ रहा? चलिए तो बहुत बढ़िया से सीखिएगा। ना भी भरोसा हो रहा था कोई अदर मास्टर से पूछ के देख लीजिएगा, खुद ओकरे ना पता चलेगा, उसको वहां पटक देगा, उसको वहां पटक देगा, आंसर देख के। चलिए तो एकदम ध्यान से देखिएगा, मास्टर के सिखाने लगेगा। अब हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। किसके क्वेश्चन की ओर? पहला क्वेश्चन कितना है? 1/4 है। पहला क्वेश्चन का चीज है 1/4 है। 1/4 है इस संख्या रेखा। सबसे पहले क्या चीज बोल रहा है? सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचे। संख्या रेखा खींचती है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा है, समझ रहे हैं? सबसे पहले बोल रहा है कि एक संख्या रेखा खींचे, एगो संख्या रेखा खींच दी है। स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि भिन्न की संख्या को मिश्रित भिन्न में लाने की कोशिश करें। देखिए तो इसको लावे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है ये ना आ रहा है। ये 1/4 जो है मिश्रित भिन्न में ना आएगा, ना आएगा। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आ तो ध्यान से देखिए, ना आ रहा। फिर तीसरा कह रहा है कि यदि मिश्रित भिन्न में ना आए तो, मिश्रित भिन्न में ना आए तो, मिश्रित भिन्न में ना आ रहा ना है तो यदि धनात्मक संख्या हो तो 0 1 के बीच में देखिए। देखिए तो धनात्मक है और माइनस ना लग रहा है जी,
तो धनात्मक है तो कितना 0 और ये बात पता चल गया कि एक खनिये दोनों के बीच में होगा और कौन हो ये आदमी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? अरे दिमाग काम कर रहा? चलिए फिर क्या कह रहा कि लेकिन ऋणात्मक तो ये तो अलग चीज है कि ऋणात्मक रहेगा तो नहीं पढ़ के काम करेंगे जी। चलिए अब अगला स्टेप देखिए चौथा नंबर, यदि भिन्न से मिश्रित भिन्न में आ जाए। अगर भिन्न से मिश्रित भिन्न में आता था ये स्टेप के काम करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं किया तो छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा? फिर आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि हर वाली संख्या इतना भाग में बटे, हर वाली संख्या इतना, देखिए तो हर में कितना, बस 4 भाग में बांटेंगे, बात खत्म। देखिए तो 4 भाग में बट गया क्या? अब कहिएगा कि 3 बोलेंगे, खींचे जी भाग में बांटना है लाइन से मतलब। देखिए तो यहाँ से यहाँ 1 भाग, यहाँ से यहाँ 2 भाग, यहाँ से यहाँ 3 भाग, यहाँ से यहाँ 4 भाग। बात समझ में आ रहा? समझिए समझिए, और स्कूल रहे अदर जगह रहे समझाइएगा वो करे ध्यान से। 1 2 3 4 भाग में बट गया। फिर क्या कर रहा और अंश को गिनकर लिख दे। अंश कितना है? बस यहाँ से यहाँ 1 हुआ, बस हो गया 1/4। इसको नीचे लिख दीजिए चाहे 1/4। हो गया दर्शा दिए आंसर। आंसर काटे बोलिए, बारी बात है जी। कष्ट एक फोक कष्ट ना होगा, कैसनो क्वेश्चन उठा के पटक दीजिए। बात समझ में आ रहा? चलिए सेम अगला क्वेश्चन दर्शाते हैं, फिर दर्शाएंगे ये दर्शाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो दर्शावेला स्टार्ट करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा कितना? -3/8 यही है। सबसे पहले काची बोल रहा है फोन में, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचे। काची खींचे? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा खींच दी 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। संख्या रेखा खींच दे। आप 5 तक खींच सकते हैं, 6 तक खींच सकते हैं। बात समझ में आ रहा? 5-6 तक कर दीजिएगा तो किसी संख्या रेखा दर्शा दीजिएगा। बात समझ में आ रहा? और ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता। चलिए कितना? -3/8। स्टेप नंबर 2 में काची करा? भिन्न संख्या को मिश्रित भिन्न में लाने की कोशिश करें। देखिए तो आएगा ये भागा दीजिएगा तो आएगा छोटा ऊपर है, भागे नहीं लगेगा, पॉइंट में घुस जाएगा। चलिए फिर काची कह रहा कि यदि मिश्रित भिन्न में ना आए, तो सही बात है कि मिश्रित भिन्न में ना आए। तो यदि धनात्मक संख्या हो तो 0 और 1 के बीच में, ये धनात्मक रहता था ना 0 और 1 के बीच में रहते हैं। लेकिन कह रहा है कि ऋणात्मक संख्या हो तो 0 और -1 के बीच में। ऋणात्मक है क्या? तो 0 और के बीच में दर्शाना, ये पता चल गया कि खनिज दोनों के बीच में होगा। ये पता चला जी। चलिए अब एक आगे देखिए। फिर का कह रहा है स्टेप नंबर 4, यदि भिन्न से मिश्रित भिन्न में आ जाए। भिन्न से मिश्रित भिन्न में आता था ये स्टेप की यूज करते नहीं ना आ रहा तो स्किप करेंगे। स्टेप नंबर 5, हर वाली संख्या इतना भाग में बांटे और अंश को गिनकर लिख दे। कह रहा है कि हर वाली संख्या इतना भाग में कैसे करना है आपको? बांटना। तो हर में कितना है भाई? 8 भाग में बांटेंगे, बात खत्म। देखिए तो पहले बीच में बांटेंगे तो 4 भाग में बढ़ जाएगा। फिर इसको में बांट देते हैं। हो गया क्या? यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बांट दिए। यही ना करना है जी। और ऊपर कह रहा है कि ऊपर काचे अंश को गिन कर लिख दीजिए। अंश कितना? 3 गिन के लिख दीजिए, बस खत्म। 0 1 2 3 हो गया। यहाँ का हो गया, ये वाला हो जाएगा -3/8। ये वाला बिंदु भी -3/8। ऐसे खींच के भी लिख सकते हैं ना, तो वहाँ लिख सकते हैं। वहाँ लिखेगा तो थोड़ा पता न चलेगा। बात समझ रहे हैं? से खींच दीजिएगा तब बहुत बढ़िया से पता चल रहा है, वो के चलते हम खींचे। बात समझ में आ रहा? चलिए तो भारी बात है जी। कैसनो दर्शा दीजिएगा, कैसनो जी। आगे देखिए, आगे अभी भी दिक्कत होगा, अभी कुछ ना दिक्कत होने वाला। चलिए देखिए इधर तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर तो खुदे दिया हुआ है 2.2/5। एक खुदे मिश्रित भिन्न में है ना, पूर्णांक के फॉर्म में खुदे है, एकरा कानून लावे की जरूरत हो ना। तो ध्यान से देखिए। चलिए वह बढ़िया अगर टेक्निक आपको दे दे
तो इहो नहीं जरूरत रहेगा कि ईमान कहाँ तक ले आओ कहाँ तक, कमो जगह पर आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पूर्णांक 2 में है और प्लस में है, तो प्लस में है तो प्लस में दर्शेगा, माइनस के तो जरूरत है ये नहीं है, तो बस बात खत्म। यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ मान है तो 1 ले सकते हैं, और यहाँ काजी ले लीजिए 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और कैसे, बस बात खत्म। काहे के मतलब समझ में आ रहा है? अगर प्लस में है तो प्लस की ओर दर्शेगा ना जी, माइनस रहेगा तो ना माइनस की ओर, तो काम है ना माइनस के, तो खाली एगो खाली खींचती है कि देखेला कि हाँ माइनसो है उनमें, समझ रहे हैं? अब प्लस में कहाँ तक लेना है, जब पूर्णांक है ओकर बाद तक ले लीजिए, चाहे ओकरो से बाद तक ले लीजिए, लेकिन पूर्णांक जितना लिखल रहेगा ओकरा से कम नहीं लेना है, ना तो दरअसल नहीं अति दर्शा ही नहीं सकता है, उधर बिक देगा। बात समझ रहे हैं? नहीं कम जगह के चलते बता रहे हैं कि इसे आप कर सकते हैं, ना तो कोई भी लेता है तो कॉपी में रहता है कि 5-6 तक ले ले दोनों दिन, समझ रहे हैं? तो जिसको दिमाग ना काम कर रहा है 5-6 तक दोनों दिन एकदम सरिया के ले लीजिएगा, उसके बाद सबके सब घुस जाएगा भाई में। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचे तो खींच दिएगा, कोनो दिक्कत? फिर कह रहा है कि भिन्न की संख्या को मिश्रित भिन्न में लाने की कोशिश करे, कोशिश क्या करे, लान के देले ही है, देले है मिश्रित भिन्न में जी। फिर क्या कह रहा है, करने की कोशिश करिए, यदि मिश्रित भिन्न में ना है, मिश्रित भिन्न में ना रहेगा तो नहीं स्टेप करना है, लेकिन मिश्रित भिन्न में है तो इसको छोड़ेंगे, आगे स्टेप में आएंगे। यदि भिन्न से मिश्रित भिन्न में आ जा, देखिए तो ये वाला स्टेप काम करना है, समझ रहे हैं? मिश्रित भिन्न में ना जी आ जा तो पूर्णांक और उसके आगे वाली संख्या के बीच में दर्शा, पूर्णांक और उसके आगे वाली संख्या, देखिए तो कितना पूर्णांक है 2 आगे कर आगे कितना होगा, अरे 2 के आगे 3 ना होता है जी, यानी 2 और 3 के बीच में दर्शाना है। बात पता चल गया? समझ में आ रहा है किस तरह कम करना है, 2 और 3 के बीच। फिर का स्टेप में कह रहा है कि हर वाली संख्या इतना भाग में बांटे, तो हर कितना है भाई 5 भाग में बांट दीजिए, खत्म। देखिए तो यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, 5 भाग में बांट दिए। फिर का कर रहा, हर वाली संख्या इतना भाग में बांटे और अंश को गिन कर लिख दे। अंश कितना ऊपर है 2 गिनते, ये यहाँ 2 हो गया, ये कब 2 पूर्णांक 2/5। बोलिए भारी बात है जी, एकदम ना आसान लग रहा है, एकरो से आसान रहेगा, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं तो आसान है, दूसरा जगह पढ़िएगा ना लगेगा कि क्या कहें जी, मैथ इतना भारी लग रहा है ना, मन कर रहा है कि मैथवे नहीं पढ़े। बहुत मानी लड़कन के देखिएगा ना भोंद रहेगा मैथवे में। 7 बटा कितना 4, चौथा नंबर है ना 7 बटा 2, 7 बटा कितना है 2 है। सबसे पहले काची काम कर रहा, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचे, संख्या रेखा खींचेंगे बात खत्म। अब एगो तरीका हम बता दिए कहाँ तक खींचना है, कहाँ तक खींचना है। प्लस में रहेगा तो प्लस में, लेकिन तो धनात्मक ना है जी, तो यहाँ -1 ले लीजिए और काची ले लीजिए, प्लस की ओर ना काम है जी। बात समझ में आ रहा है? तो एगो तरीका बताए कि तनियों से जगह में काम हो जाएगा। चलिए तो 7/2 है। दूसरा में काची करा कि भिन्न की संख्या को मिश्रित भिन्न में लाने की काची करे, कोशिश करे। भिन्न की संख्या को मिश्रित भिन्न में लाने की काची करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए तो कोशिश करे से सक्सेस हो सकता है। अरे भाग दीजिए ना जी, द्वितीय कितना 3 पूर्णांक 1/2। लड़के फैके से सिखता रहे हैं। चलिए यहाँ तो में कोई दिक्कत नहीं। अब पूर्णांक में आ गया तो काम करना स्टार्ट कर देंगे, बोलिए तो। फिर आगे स्टेप में क्या कर रहा है कि मिश्रित भिन्न में ना आ, तो ना आएगा तो ही काम करेंगे, लेकिन आ गया भाई ये काम छोड़ेंगे। स्टेप नंबर 4, यदि भिन्न से मिश्रित भिन्न में आ जाए, भिन्न से मिश्रित भिन्न में आ गया तो पूर्णांक और उसके आगे वाले संख्या के बीच में दर्शाए। पूर्णांक कितना है 3 ना जी, 3 ना पूर्णांक, 3 और 3 के आगे वाला संख्या कितना होगा 4। माने एक नहीं दोनों के बीच में दर्शाना है। दिमाग काम कर रहा है, अरे काम कर रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर कैसे कर रहा है कि हर वाली संख्या इतना भाग में हर कितना है भाई 2, बस तो 2 भाग में बांटना है। एक को खींच देंगे तो 2 भाग में हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ एगो, यहाँ से यहाँ
बात बुझा रहा है। भाग में बांटना, जैसे कि यहाँ पर कितना 5 भाग में बांटना था, तो जे भाग में बांटेल रहेगा बीच में ओकरा से एगो कमे लाइन खींचल जाता है, भाग में बांटेगा। जैसे देखिए तो 5 भाग में बांटना है तो 1 2 3 4 गो लाइन खींचे हैं, क्या कि यहाँ से यहाँ 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। जैसे यहाँ भी देख लीजिए 8 है तो कितना 7 गो लाइन है। यहाँ देख लीजिए 4 है तो के गो लाइन है, 1 2 3 गो है। माने जितना भाग में बांटे लग रहेगा नीचे जितना लिखा रहेगा ओकरा से एगो कम लाइन खींच देना है। ये बात समझ में आया? चलिए 3 और 4 पता चल गया कि कहीं के दोनों बीच है। और फिर काची बोले हैं कि अंश को गिनकर लिख दे, बस। तो अंश कितना है भाई? 1 है, तो गिन लीजिए यहाँ से यहाँ 1 ही आ रहा है, तो यही हो गया आपका। कितना हो गया? 3 पूर्णांक 1/2। ऊपर दिखा सकते हैं नीचे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये 3 पूर्णांक 1/2 के ना दिखावे ला कहा, कितना दिखावे ला कहा? 7/2 के दिखा ला कहा। ये तो अपन सुविधा के लिए नहीं सुन लाने हैं कि परफेक्ट जगह पता चले, लेकिन एक जगह पर काची लिखेंगे 7/2। दिमाग काम किया ना काम किया तो सुनिए ध्यान से। जैसे कि बड़ा छोटा चिन्ह रहता है तो काची करते हैं, हर पर अति सम हर करते हैं का, और लसल लसल लेके काची करते हैं सम हर करते हैं। अब उससे खाली पता ना चलता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन संख्या तो वही ना दिखाते हैं। सेम ही खाली लाया है एकरा में पता करेला, समझ रहे हैं। अब मेन क्वेश्चन को दिखाएंगे, दिखा दिए तो आप कहिएगा कि आई जी पूर्णांक में तो पूर्णांकों के कहा देखा, तो क्वेश्चन में कहा था जी कि पूर्णांक के दिखाइए। बात समझ में आ रहा है? बोलिए तो आप कैसनो क्वेश्चन रहेगा तो दिखा लेंगे। चलिए तो आपके लिए एगो DW है कि आपको दिखाना है -5/2 को। बात समझ में आ रहा है? दिखा के आपको मेन ई बताना है कि केकर बीच में वो होगा, बस समझ जाएंगे कि आपको दिखावे आ गया। तो आपको दिखावे आ गया तो लड़का होंगे तो आपको लड़की वाला देखेगा, और लड़की होंगे तो लड़का वाला देखेगा। बात समझ में आ रहा? चलिए तो अब कैसनो क्वेश्चन दर्शा लीजिएगा।